आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। आज हम लेकर आए हैं गुमनाम नायकों की कहानी में जिनकी बहादुरी, ईमान और कुर्बानी ने आज़ादी की जंग में नई राह दिखाने का काम किया था। आज बात करेंगे एक ऐसे ही शख्सियत की जिसने अपनी कलम को अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार बनाया था और दी हिंदू मुस्लिम एकता और आधुनिक सोच की पैगाम देने का काम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बक्कोम मजीद की। आइए जानते हैं उनकी जिंदगानी के वो पहलू जो आपको भी हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणा देंगे। दोस्तों, भारत की आज़ादी के सफ़र में बहुत से नाम चमके, लेकिन कुछ ऐसे नायक भी हैं जिनकी दास्तानें इतिहास के पन्नों में कहीं दबी रह गई हैं। बक्कोम मजीद उन्हीं में से एक हैं जो केरल के बक्कोम में पैदा हुए और एक नेक दिल, पढ़े लिखे और समाज सेवा में हमेशा जुटे रहने वाले इंसान थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों की हुकूमत के खिलाफ अपने लेख लिखे लेखों के माध्यम से हिम्मत भरने का काम किया और जेल की सलाखों के पीछे भी झांकते रहे, मगर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कभी हार नहीं मानी। 20 दिसंबर 1909 को उनका जन्म एक रईस और सम्मानित मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके वालिद सैयद मोहम्मद और वालिदा मोहम्मद बीबी थीं। उनके चाचा बक्कम अब्दुल खादर मौलवी ने उन्हें समाज सेवा का रास्ता दिखाया। उन्होंने धर्म से ऊपर उठकर आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और मानवता का संदेश देने का काम किया था। उनके लिए राष्ट्र पहले था, बाकी सब बाद में। त्रावणकोर में कांग्रेस के संस्थापकों में हमेशा वो शामिल रहे और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। वह कई बार जेल भी गए। जब स्वतंत्र त्रावणकोर की मांग उठी तो उसका विरोध किया। वह हमेशा अंग्रेज़ों की नफरत के खिलाफ उठ खड़े होते थे और मोहब्बत का पैगाम देने का काम किया करते थे। उन्होंने भारत पाकिस्तान के बंटवारे यानी दो राष्ट्र के विचार का हमेशा विरोध किया और वह समाज को जोड़ने के लिए हमेशा कोशिश में लगे रहते थे। उन्होंने कहा था, देश की एकता सबसे ज़रूरी है। बक्कोम मजीद सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं लड़े, उन्होंने समाज में भाईचारे का पैगाम दिया। जात पात, तंगी और नफरत से ऊपर उठकर शिक्षा, इंसानियत और आधुनिकता का रास्ता हमेशा चुना। वह राजनीति में भी धर्मनिरपेक्षता के साथ काम करते थे। हर तबके, हर कौम, हर इंसान की आवाज़ बनकर उन्होंने समाज को जागरूक करने का काम किया था। वे त्रावणकोर कोचीन राज्य विधानसभा के सदस्य भी बने और उन्होंने सदस्य बनने के बाद लोगों की सेवा करने का काम किया। वहाँ शिक्षा, आर्थिक समानता, न्याय और सामाजिक जागरूकता के लिए हमेशा काम करने में आगे रहे। किसानों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, मगर कभी खुद के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र और इंसानियत के लिए। 10 जुलाई 2000 को वह दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी सोच, उनकी नीयत और उनका संघर्ष आज भी जिंदा है। बक्कोम ईस्ट मस्जिद के पास उनके पूर्वजों की कब्र के पास में ही उनको भी दफनाया गया। आज भी उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है। इतिहास की किताबों में उनका नाम जरूर लिखा है, लेकिन समाज की जुबान तक उन्हें पहुंचाने की ज़रूरत है। फ्रीडम स्ट्रगल इन केरला, इंडियन नेशनल कांग्रेस और डॉक्यूमेंट्स सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन साउथ इंडिया जैसी किताबों में उनके योगदान का जिक्र मिलता है, लेकिन हमें चाहिए कि उनकी दास्तान देश के हर घर तक, हर जुबान तक पहुँचे। इसके लिए हम लोगों को कोशिश करनी होगी जिससे
आज के युवाओं को उनके इरादों से सीख मिल सके। तो दोस्तों, यह थी बक्कोम मजीद की कहानी, एक ऐसा नायक जिसने कलम से जंग लड़ी, जेल झेली, समाज को जोड़ा और अपने आदर्शों से नई राह दिखाई। अगर आप भी ऐसे गुमनाम नायकों की प्रेरक कहानियां सुनने चाहते हैं तो द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इतिहास को जानना ही भविष्य को बदलना है।